Hi everyone, welcome back to the lecture 2 of our DSA playlist. Today we are covering the absolute basics of Unit 1, arrays, pointers and strings. These three topics are the foundation for almost everything else in DSA. So let's understand them properly and get to it. Okay, so the first question says ki, what is an array, right? An array is basically a group of elements stored next to each other in memory and is a contiguous allocation of memory. मतलब एक साथ में है, पूरा एक बॉक्स दे देंगे, उसके अंदर पार्ट्स बन जाते हैं. That is an array. Think of it like a row of hostel rooms, side by side, fixed in number. Because the memory is continuous, we can directly jump to any index in O of 1, that is continuous time, constant time. So it's very easy to access any of the element with the index. Now what is index? Index is basically like समझो कि एक बॉक्स है, मैंने उस बॉक्स को बोल दिया ये 0th बॉक्स है, ये फर्स्ट बॉक्स है, या सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, ठीक है. सो दैट नेमिंग ऑफ द बॉक्सेस इज नोन एज इंडेक्सिंग. ओके, अब इसको मैं डिक्लेयर कैसे करूँगी एक एरे को. मैं अपने कोड में लिखती हूँ इंट ए ऑफ 5. इसका मतलब एक मैंने एरे बनाया है जिसके अंदर 5 इंटीजर्स में स्टोर कर रही हूँ और उस एरे का नाम मैंने ए दे दिया है. ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि वो डिक्लेयर कैसे होते हैं, होते क्या हैं एंड स्टफ. हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास फास्ट रैंडम एक्सेस होता है. वही जो अभी मैंने बताया, अगर मेरे को किसी ने बोला कि थर्ड बॉक्स पे जाओ, तो मैं सीधा थर्ड बॉक्स पे जाऊँगी ना. मैं 0th पे जाऊँगी, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे तो नहीं करूँगी. सो सिंस मैं कॉन्स्टेंट टाइम पे जाऊँगी, मतलब अगर थर्ड है तो थर्ड पे, फोर्थ है तो फोर्थ पे, एट्थ है तो एट्थ पे, डायरेक्टली जाऊँगी. सो दिस इज़ मेरा फास्ट रैंडम एक्सेस. ठीक है, अब अगर मेरे को सपोजिटली एक बेस एड्रेस पता है, मेरे को पता है कि मेरा जो पूरी एरे है उसका बेस एड्रेस मतलब वो स्टार्ट होता है 300 से, और मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मुझे कहते हैं इंडेक्स लेट्स से फोर्थ का निकालना है, ठीक है, और मेरा बेस एड्रेस वॉज 300, मुझे फोर्थ वाला निकालना है. मैं क्या करूँगी, बेस एड्रेस को लूँगी 300 प्लस इंडेक्स जो मेरा है फोर्थ पे निकालना है तो 4 इंटू द साइज ऑफ डेटा टाइप्स. अगर मैं सपोजिटली इंटीजर यूज़ कर रही हूँ, इंटीजर का साइज क्या होता है 4 बाइट्स, राइट. तो 4 इंटू 4 दैट इज 16. सो 300 प्लस 16 इज इक्वल टू 316. तो जो मेरा नेक्स्ट एड्रेस मैं फोर्थ प्लेस का एड्रेस निकाल रही हूँ वो मेरा आएगा 316. इज दैट अंडरस्टैंडेबल? ठीक है, सो ऐसे मेरा एक बार एड्रेस आ गया. और क्यों मैं एरेस को पढ़ती हूँ, क्यों मैं एरेस यूज़ करती हूँ? क्योंकि दे आर ईजी टू यूज़. दे आर यूज फॉर बिल्डिंग एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि स्टैक्स होते हैं, क्यूज होते हैं, जो हम आगे एडीटीज पढ़ेंगे. ठीक है, उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरेस. ठीक है, अब थोड़े से एक बार डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं एरे के, कि हमने जो बाकी के जो हम आगे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जैसे लिंक लिस्ट वगैरह, वो क्यों बनी जब एरेस काम कर ही रहे थे. तो एरेज ऑल्सो हैड सम डिसएडवांटेजेस एंड दोज डिसएडवांटेजेस वर कि उनका फिक्स साइज है. मतलब अगर मैंने बोल दिया ए ऑफ 5 है, 5 इंटीजर का एरे है, तो वो 5 का ही रहेगा, मैं 6 नहीं कर सकती, क्योंकि वो रन टाइम पे ग्रो नहीं कर सकते हैं एरेज. फिर दूसरी एडवांटेजेस, इंसर्शन और डिलीशन जो है वो कॉस्टली होती है, क्योंकि खुद सोचो अगर मैंने फर्स्ट से कुछ डिलीट किया तो मेरे को बाकी सबको शिफ्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग तो 0 से ही शुरू होएगी, है ना. डिलीट भी किया अगर मैंने मिडिल में कुछ उड़ा दिया, ठीक है, तो मेरे को वो करना पड़ेगा. फिर आते हैं कि वेस्ट होती है हमारी मेमोरी. सपोज मैंने 5 का एरे बना दिया था, पर अब मुझे सिर्फ 3 डिटेल स्टोर करनी है, तो मेरे बाकी 2 तो वैसे कैसे रहेंगे, क्योंकि ना मैं उन्हें श्रिंक कर सकती हूँ, ना मैं उन्हें ग्रो कर सकती हूँ. सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ एरेज, एंड इसकी वजह से और भी डेटा स्ट्रक्चर्स है जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. अब देखते हैं एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. जैसे कि ये मैंने ए ऑफ 5 लिखा और मैंने एक सेट ऑफ एलिमेंट्स दे दिया कि 10, 20, 30, 40, 50, ये रहे मेरे 5 एलिमेंट. ये मेमोरी में कैसे दिखेगा? मेमोरी में एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर 5 सब बॉक्सेस बनेंगे. ठीक है, 5 सब बॉक्सेस बन गए, उसके अंदर मेरे आ गए 10, आ गए 20, आ गया से लेके 50 तक आ गए. फिर उनकी नेमिंग होगी, जो अभी हमने पढ़ा इंडेक्स क्या होता है, 0th फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट, ऐसे. और एड्रेस वही मैंने जो बताया था कि पहले वाला 100 है, दूसरे वाला 100 प्लस 1 इंटू द साइज ऑफ इंटीजर दैट इज 4. सो 1 इंटू 100 प्लस 4 दैट इज 104, देन 108, देन 112, समथिंग लाइक दैट. तो इससे हम एड्रेस भी निकाल सकते हैं और ऐसी हमारी मेमोरी में एरे की रिप्रेजेंटेशन होती है. अब एरे पे हम ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो आता है ट्रेवर्सल. ट्रेवर्सल क्या होता है, मेरा अगर पूरा एरे है तो मैं एक एक करके हर एलिमेंट को विजिट करती हूँ, दैट इज ट्रेवर्सल. ठीक है, इसका सूडो कोड क्या होगा, फॉर आई इक्वल टू 0 टू n-1 प्रिंट ए ऑफ आई.
इसका मतलब क्या है, ए नाम का मेरे पास एक एरे है, मैंने एक फॉर लूप चलाया जो आई से चलता है, ठीक है, फॉर आई। सो 0 से लेके n-1, n इज द लेंथ ऑफ द एरे तक गया, एक एक एलिमेंट पे गया। सपोज पहले 0 पे आया तो उसने a ऑफ 0 प्रिंट कर दिया, फिर 1 पे आया फिर उसने a ऑफ 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 पे आया उसने a ऑफ 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज द सी कोड विच यू कैन सी कि हाँ ठीक है, सी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सिंस हमारी जो DSA है वो हम DS है कॉलेज में, वो सी में कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमने सी के सूडो कोड्स भी दे रखे हैं, लाइक कोड भी दे रखे हैं, सूडो कोड भी दे रखे हैं। फिर आता है कि इंसर्ट कर सकते हैं एरे में। इंसर्ट क्या होता है, इंसर्टिंग द एलिमेंट, बेसिकली पुटिंग द एलिमेंट इनटू द इंडेक्स, राइट। सो अब दो चीज़ हो सकती हैं, दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द टू केसेस, इंसर्टिंग एट एंड एंड इंसर्टिंग एट पोजिशन। नाउ यू माइट थिंक कि थर्ड केस भी बनता है, इंसर्टिंग एट स्टार्टिंग, राइट। बट जो उसकी स्टार्टिंग वाला है ना, वो हम उसको ओ ऑफ एन से ही करते हैं, इंसर्टिंग एट पोजिशन से ही करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना, जो हमारा एल्गोरिथम है, कोड है, वो सेम आता है, ठीक है। तो हम ठीक है उसको मान लेते हैं कि वैसे हम करेंगे। तो हमने टू सब केसेस बना दिए, इंसर्टिंग एट द एंड एंड इंसर्टिंग एट अ पोजिशन। एग्जाम्पल, अगर मेरा ये आ रहा है 10, 20, 30, 40, ठीक है, इसमें मेरे को इंसर्ट करना है 99 एट पोजिशन 2। अब पोजिशन 2 कौन सी होगी, 0, 1, 2, जहाँ पे अभी 30 है, मुझे 30 से पहले इंसर्ट करना है 99, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि मेरा एरे जो है मैंने अच्छी खासी लेंथ का दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। अगर मेरे को रैंडमली 4 ही एलिमेंट स्टोर करने अलाउड होते हैं और मैं इंसर्ट करती बीच में, तो वो अलाउ नहीं करता, वो बोल देता कि एरे का जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे को अलाउड है, कैसे कर सकती हूँ मैं, 10, 20, फिर 99, 30, 40, ऐसे मेरा एक एरे बनेगा। ये कैसे हुआ, खुद सोचो। मैंने एक फॉर लूप चलाया i इक्वल टू n-1, ठीक है, डाउन टू पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एरे है उसका जो n लेंथ है, लेंथ के -1, मतलब लास्ट एलिमेंट से चल रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ कमिंग टू द पोजिशन, ठीक है, जिस पोजिशन पे मुझे इंसर्ट करना है उस पोजिशन तक आ गया। फिर मैंने बोला जैसे वो उस पोजिशन पे आया कि a ऑफ i+1 इज इक्वल टू a ऑफ i, ठीक है। मतलब जो मैं एक एक एलिमेंट है ना, उसको मैं आगे आगे कर दूंगी। मैंने बेसिकली क्या किया, अभी जो मेरा i+1, मेरा सपोज थर्ड एलिमेंट जो है मैंने उसे फोर्थ किया, ठीक है। ऐसे करके मैंने सारे एक एक एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर सारे शिफ्ट कर दिया तो क्या हुआ, वो पोजीशन खाली हो गई, सब एक एक करके आगे हो गए, तो वो पोजीशन खाली हो गई मेरे पास। तो उस पोजीशन पर जाके मैंने अपनी वैल्यू को स्टोर कर दी। दैट इज हाउ वी इंसर्ट इनटू द एरे, ठीक है। और ये उसका हम सी का कोड देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अगर हमें डिलीट करना है कुछ एरे से तो कैसे कर सकते हैं। तो वही एरे की पोजीशन तक जाएंगे, एरे के उस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे एंड देन अपने सारे जो इंडेक्स हैं उनको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। इंसर्शन में हमने राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे ताकि हम उस जगह पे कुछ डाल सकें और बाकी सारे आगे हो जाएं, और इसमें हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर आता है मेरा सर्चिंग इन एरे, ठीक है। सर्च कैसे करूँगी मैं एरे पे, वही दो टाइप की सर्चिंग होती हैं, एक लीनियर और एक बाइनरी। वो हम फर्दर पढ़ेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च होता क्या है। बट अगर टेक्निकली हम नॉर्मल सर्चिंग की बात करें तो क्या होगा, मेरे पास एक सारे बंदे रो से खड़े हैं, मैं एक एक बंदे के पास जाके पूछ सकती हूँ ना, हाँ जी 0 है, क्या आप 5 हो, नहीं हूँ मैं। 1 आप 5 हो, नहीं। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 क्या आप 5 हो, उसने बोला हाँ। तो मैं एक लीनियर सर्च डाल सकती हूँ, ठीक है, कि जब तक मेरी एलिमेंट मुझे, जब तक मेरी की नहीं मिलता तब तक मैं रिटर्न नहीं करूँगी, जैसे मुझे मेरी की मिल जाएगी मैं रिटर्न कर दूंगी। दैट इज हाउ वी लीनियरली सर्च इनटू एन एरे, ठीक है। सो अब इससे हमारा वो टॉपिक खत्म होता है एरे का, ठीक है। एरे या भी हमने पढ़े 1D एरे, 1D एरे लीनियर एरेस। फिर आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, इन मैथमेटिकल टर्म मैट्रिक्स, राइट। हम कैसे कहते हैं, 2 अगर लिखा है यहाँ पे a ऑफ 2 ऑफ 3, राइट, दैट मीन्स इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और वही यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है 1, 2 एंड 3, 4, 5 एंड 6 इनटू 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है इसको हम मेमोरी में स्टोर कैसे करते हैं, मेमोरी से रो वाइज स्टोर करता है। जैसे रो 0 में 1, 2, 3 है, रो 1 में 4, 5, 6 है, दो एरे की तरह ले लिया ना, दो लीनियर एरे को ज्वाइन करते हैं बेसिकली। अब जैसे हमने एरे के अगर किसी एलिमेंट का एड्रेस निकालना था तो हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था ना, राइट। अब यहाँ पे अगर हमें किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम रो मेजरी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है एड्रेस, अगर हमें किसी ai हमारा एलिमेंट है उसका एड्रेस निकालना है तो वो होगा बेस एलिमेंट प्लस i इंटू द नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस j इंटू द साइज। ओके, अब एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। सपोजिटली जो हमारा ये ऊपर मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला, ठीक है, उसमें i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2 का हमें एड्रेस निकालना है, ठीक है।
मतलब 0 1 एंड जे हमारा 0 1 2। इसका मतलब हमें सिक्स्थ, जहाँ पे 6 लिखा है उसका हम एड्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम। तो हमारा ऑफसेट इज इक्वल टू 1 इंटू 3 आई इंटू द नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस 2, दैट इज जे हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 4। व्हाट इज इंटू 4? द साइज ऑफ द, जो भी हमारे इंटीजर का एरे है तो हमने इंटू 4 कर लिया। हमारे पास यहाँ से आ गया 20 बाइट्स। अब जो भी बेस एड्रेस होगा उसमें हम 20 बाइट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को ना कहा जाता है द हार्ट ऑफ सी। क्यों कहा जाता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी में ऑलमोस्ट सारी कोडिंग हम पॉइंटर्स की हेल्प के थ्रू करते हैं एंड इट हेल्प्स अ लॉट इवन इन डीएस। लाइक अगर हम एक्चुअल डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लीड कोड पे तब भी बहुत हेल्प करता है। तो पॉइंटर्स होते क्या हैं? सबसे पहले पॉइंटर्स स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इमेजिन एक एरो कोई उस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट? उस एरो को मैं कह देती हूँ पॉइंटर्स। अंडरस्टैंडेबल? ठीक है, सपोजिटली मैंने एक बनाया इंट x इक्वल टू 10, मतलब मेरा एक x नाम का बॉक्स बना जिसके अंदर वैल्यू है 10। फिर मैंने बोला इंट स्टार p इज इक्वल्स टू एम्परसैंड x। ये मेरा सिंटैक्स है, इसको ध्यान से समझना। दैट मीन्स मैंने एक पॉइंटर बना दिया जो एक इंटीजर की तरफ पॉइंट कर रहा है एंड इट हैज़ द एड्रेस ऑफ x। एम्परसैंड x का मतलब आता है कि वो x का एड्रेस लेके आया है, ठीक है, और उसने स्टार पी, एक पॉइंटर पी नाम के पॉइंटर में उस एड्रेस को स्टोर कर दिया है। अब हम क्यों करते हैं ये? वाई पॉइंटर्स आर सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दे आर यूज्ड इन डायनेमिक मेमोरी। लाइक अगर मेरे को मैलॉक कराना है, ठीक है, अगर मेरे को उसी टाइम डायनेमिक मेमोरी में कोई ना कोई डायनेमिक मेमोरी का एक पार्ट चाहिए तो मैं मैलॉक कराती हूँ एंड दैट मैलॉक इज डन थ्रू पॉइंटर्स। इट इज़ यूज्ड इन लिंक लिस्ट क्योंकि उसमें नोड्स बनते हैं, नोड्स भी मैलॉक से ही आते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पासिंग बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, दो चीज़ें होती हैं। पॉइंट अगर हमें रेफरेंस के थ्रू कॉल करना है या पास बाय रेफरेंस करना है तो हम फिर से पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। फिर आता है फास्टर मैनिपुलेशन ऑफ एरेज। अगर मेरे पास किसी चीज़ की डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्टली मेरे को कोई पॉइंट करके बता देगा कि हाँ ये चीज़ है तो मैं उसको फास्ट एक्सेस कर सकती हूँ ना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द फास्टर मैनिपुलेशन ऑफ एरेज। अब जैसे पॉइंटर है वैसे डबल पॉइंटर भी होता है। डबल पॉइंटर क्या होता है? इट इज़ द पॉइंटर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द अदर पॉइंटर। मतलब समझो, अगर मेरा ये पॉइंटर है, किसी के तरफ पॉइंट करना है, अगर मेरे को इस पॉइंटर का भी पॉइंटर बनाना है, दैट इज़ नोन एज डबल पॉइंटर। मतलब जो उस पॉइंटर का एड्रेस होगा वो ये वाला पॉइंटर स्टोर करेगा। मतलब मेरा एक वेरिएबल का बॉक्स है जो मेरा एक पॉइंटर जिसका एड्रेस स्टोर कर रहा है और इस पॉइंटर का एड्रेस जो है वो मेरा दूसरा पॉइंटर स्टोर कर रहा है, दैट इज़ अ double pointer. Which brings us to the last topic of this video, that is strings. Strings are basically arrays of characters ending with a null character. What is a null character? It is /o. That is known as null character. मतलब ये मुझे बताता है कि मेरी यहाँ पे array, मतलब एक string खत्म हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लाइक सपोजली कैरेक्टर s, वही array वाली मैंने वो बना दी, ठीक है, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया और बोला इक्वल टू हेलो। तो वो स्टोर कैसे करेगा? h को, e को, l o, बट लास्ट में /o भी स्टोर करेगा। ये क्या करेगा /o? दिस टेल्स कि यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट कर रही है, ठीक है। अब खुद सोचो, हेलो में जो इंडेक्सिंग है दैट इज 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म हो जाती है, 5 तक जाती है क्योंकि लास्ट में नल कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। एक और चीज़, लेंथ जब भी आप कैलकुलेट करते हो हमेशा एक ज़्यादा आती है तो आपको कम करना पड़ता है। क्यों ज़्यादा आती है? क्योंकि अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट कर, टेक्निकली हेलो की तो 5 आनी चाहिए ना, 5 लेटर्स हैं, ठीक है, बट यहाँ पे 6 आती है क्योंकि एक नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है। तो लेंथ हमेशा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें -1 करके ही यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग इनपुट इन सी। दिस इज़ अनसेफ, ठीक है। वॉट इज़ अनसेफ? अगर हम गेट स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज़ करके स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तो ये अनसेफ होता है, ठीक है। इसलिए हम एक सेफर ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्कैनएफ। स्कैनएफ %s। अगर हम सी की बात करते हैं तो अगर हम इंटीजर दिलवाना होता है तो हम स्कैनएफ %d यूज़ करते हैं। अगर फ्लोट आता है तो %f यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग आता है तो %s यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्कैनएफ %s और मैंने अपने स्ट्रिंग को पुट कर दिया, ठीक है। थोड़े बहुत स्ट्रिंग के कॉमन फंक्शंस जैसे कि str_len, ये लेंथ को काउंट करता है जो भी मैंने बताया, ठीक है। strcpy, दैट इज कॉपिंग अ स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग।
strcmp, that is it compares two strings and gives you three outputs. अगर string 1 और string 2 सेम है तो 0 देगा, अगर string 1 बड़ी है string 2 से तो पॉजिटिव देगा, अगर string 1 छोटी है string 2 से तो वो नेगेटिव आंसर देगा. ठीक है. Thoda to conclude the video, I have put some MCQs and Viva questions. So let's go through them for once as well. Okay, so the first question is, what is the time complexity for accessing A of I? अगर मुझे A of I पता करने मैंने बताया था array का ये एडवांटेज होता है कि मैं डायरेक्टली सिंगल एक्सेस ले सकती हूँ. सो मेरा कांस्टेंट आएगा O of 1. फिर आता है डज array साइज चेंज एट रन टाइम. बताया था कि नहीं, रिक्वायर करता, इट रिक्वायर्स डायनेमिक मेमोरी, सो नो इट इज मेड, ऐसे कंफर्म कर दिया जाता है एट कंपाइल टाइम. ठीक है. फिर अदर क्वेश्चन सेज इज अ स्ट्रिंग इन सी ऑटोमेटिकली नल टर्मिनेटेड. यस, कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर करोगे आप नल कैरेक्टर नहीं डालोगे, वो अपने आप ही नल कैरेक्टर से ही टर्मिनेट होगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एम्परसैंड ए. बताया था ए क्या है, मेरे एक A is the address of the first element. अगर मैं A लिखूंगी, अगर मैं लिखूंगी print A, तो वो मुझे सीधा array का first element जो होगा वो print करके देगा. Whereas जो ampersand A को अगर मैं print कराती हूँ तो वो मुझे पूरा is the address of the whole array, तो वो पूरे array का हमें address देगा. ठीक है. So this was a quick but detailed introduction to arrays, pointers and strings. In the next video, we'll dive into linked list, singly, doubly and circular उसके types. So I hope you liked it. Don't forget to like, subscribe and share this series with your friends. Let's learn DSA together.